बहुत लोग सोच रहे हैं कि वेनेजुएला वाला मामला खत्म हो चुका है, क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया और उन्हें न्यूयॉर्क ले जाकर कोर्ट में पेश कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि मामला अभी खत्म नहीं, बल्कि अभी शुरू हुआ है। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये एक बड़ा प्लान है, और ये प्लान सिर्फ राजनीति से नहीं जुड़ा। इसमें तेल, पैसा, सत्ता और पूरा पावर गेम शामिल है। पहले भी दुनिया में कई लीडर्स को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन एक सिटिंग राष्ट्रपति को उसके अपने देश से उठाकर सीधे अमेरिका ले जाना इतिहास में पहली बार हुआ है। सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया था पर इराक में, गद्दाफी को मारा गया था पर लीबिया में, लेकिन मादुरो को सीधा वेनेजुएला से उठाकर न्यूयॉर्क ले जाना पहले कभी नहीं हुआ। यही वजह है कि पूरी दुनिया शक में है। मादुरो के पकड़े जाने के बाद वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट रोड्रिगेज सामने आई। उन्होंने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी, वेनेजुएला कभी सरेंडर नहीं करेगा। यानी उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका चाहे जो कर ले, वे पीछे नहीं हटेंगे। इसके जवाब में ट्रम्प ने भी एक खतरनाक बात कही, इनको मादुरो से भी बड़ा प्राइस चुकाना पड़ सकता है। इसे सुनकर दुनिया समझ गई कि मामला अभी आगे और बढ़ेगा। इंडिया ने भी साफ कहा कि अमेरिका का ये मिलिट्री ऑपरेशन चिंता वाली बात है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। इंडिया अकेला नहीं था, स्पेन, ब्राजील, कोलंबिया, मेक्सिको, इन सब ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया और कहा अमेरिका ने गलत किया है। और अगर अमेरिका वेनेजुएला के ऑयल को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो ये बहुत खतरनाक होगा। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है। कितने? 300 बिलियन बैरल्स। ये तेल अभी जमीन के नीचे है और आज की कीमत पर एक बैरल की कीमत लगभग $57 है। अब सिंपल कैलकुलेशन, 300 बिलियन इंटू 57 इज इक्वल टू लगभग $17 ट्रिलियन का तेल। ये $17 ट्रिलियन कितना बड़ा है? तुलना के लिए भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन है। वेनेजुएला का तेल भारत की जीडीपी का 4 गुना। ट्रम्प को बस यही दिख रहा है, तेल, पैसा, पावर। मादुरो की सरकार के दौरान तेल प्रोडक्शन बहुत कम था, क्योंकि करप्शन था, टेक्नोलॉजी नहीं थी और राजनीतिक इंस्टेबिलिटी थी। अब ट्रम्प कह रहे हैं अमेरिका कंपनीज जाएंगी, वो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रॉफिट भी अमेरिका को मिलेगा। चेवरॉन और एक्सन जैसी कंपनियों के शेयर 10 से 11% तक बढ़ गए, क्योंकि बाजार को लग रहा है कि अमेरिका वेनेजुएला का तेल अपने कंट्रोल में ले लेगा। जिसको इस ऑपरेशन की पहले से जानकारी थी, उन्होंने यूएस मार्केट में बहुत पैसा कमाया होगा। लेकिन क्या वास्तव में तेल अमेरिका के हाथ लगेगा? कागज पर तो प्लान सिंपल है, ऑयल हम चलाएंगे, प्रॉफिट हम कमाएंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग होती है, क्योंकि वेनेजुएला की आर्मी अभी भी देश में है। वाइस प्रेसिडेंट खुलकर लड़ाई का ऐलान कर चुकी है। लैटिन अमेरिका के कई देश अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। चाइना और रसिया वेनेजुएला के साथ है। सबसे बड़ी बात, तेल को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ बॉम्बिंग नहीं चली, ग्राउंड कंट्रोल चाहिए। तेल निकालना, भंडारण करना, बेचना, ये सब जमीन पर होता है और जमीन पर कंट्रोल आसान नहीं है। ये लॉन्ग वार बन सकता है। इतिहास में कुछ कंट्री ने ऐसा किया है। जब उन्हें डर लगा कि उनका तेल दुश्मन के हाथ लग सकता है, तो उन्होंने खुद ही ऑयल फील्ड्स को जला दिया। 1991 में इराक ने कुवैत के ऑयल्स को आग लगा दी थी। अगर वेनेजुएला भी ऐसा करता है तो अमेरिका का प्लान खत्म। ट्रम्प को चुनाव जीतने के लिए अमेरिकन ऑयल कंपनीज ने बहुत पैसा डोनेट किया था। करीब $1 बिलियन से भी ज्यादा सपोर्ट मिला। उस समय ट्रम्प ने उनसे वादा किया था, अगर मैं जीत गया तो आपको बड़ी डील दूंगा। अब जो वेनेजुएला में हो रहा है, कई एक्सपर्ट्स उससे इसी वादे से जुड़ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा कि ट्रम्प ने कहा था वेनेजुएला को अमेरिकन कंपनियां रिवील करेंगी, हमें पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, हम सिर्फ प्रॉफिट कमाएंगे। यानी ये ऑपरेशन शायद बहुत पहले से ट्रम्प की प्लानिंग का हिस्सा था। अब इंडिया को फायदा होगा या नुकसान होगा? अगर यूएस वेनेजुएला का तेल कंट्रोल कर लेता है तो फायदे, ग्लोबल मार्केट में तेल सस्ता हो सकता है, इंडिया को चीप ऑयल मिल सकता है। नुकसान की बात करेंगे तो इंटरनेशनल लॉ कमजोर होगा, बड़े देश अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगेंगे, जियोपॉलिटिक्स अनस्टेबल हो जाएगी। यानी इनडायरेक्ट फायदा मिल सकता है, लेकिन दुनिया के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। ट्रम्प का एक बयान पूरी दुनिया में वायरल हुआ, वी आर गोइंग टू रन द कंट्री, मीन्स अब वेनेजुएला को हम चलाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो और बड़ा अटैक करेंगे। ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि ये मैसेज है अगर अमेरिका चाहे तो किसी भी देश की सरकार को गिराकर खुद चल सकता है। वेनेजुएला की सेना अभी भी वहां है, उनके पास हथियार है, वो रेजिस्टेंस दे सकते हैं।
चाइना रसिया इनडायरेक्ट सपोर्ट दे सकते हैं, लैटिन अमेरिका पॉलिटिकल प्रेशर बना रहा है। ट्रम्प विक्टोरी डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि ग्राउंड पूरी तरह उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आने वाले दिन बहुत मुश्किल होंगे। दो पॉसिबिलिटी है, अगर ट्रम्प सफल हुए अमेरिका को तेल मिल जाएगा, अमेरिकन कंपनीज ट्रिलियंस कमाएंगी, ट्रम्प की चुनावी छवि और मजबूत होगी। अगर वेनेजुएला ने रेजिस्टेंस दिया, लंग वार हो सकती है, ऑयल फील्ड्स को नुकसान, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी हिल जाएगी। अगले कुछ हफ्ते बहुत अहम होने वाले हैं, मैं आपको डेली अपडेट दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।